का किसी भी कार्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भाव जो है वह एक ऊर्जा पैदा करता है। समझने की बहुत अच्छी एक चीज बता रहे हैं आप लोगों के लिए। एक जितने भी पदार्थ संसार में दिख रहे हैं, जितने भी पदार्थ, चाहे वो चेतन हो या अचेतन, उन सब में एक धारा प्रवाह ऊर्जा बहती है। एक उनका एक दूसरी भाषा में कहें तो ओरा निकलता है उनका एक। चाहे वह शास्त्र हो, चाहे वह टेबल कुर्सी हो, चाहे वह मंदिर की टेबलें हों, चाहे वो चटाई हो, चाहे घर का बर्तन हो, कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ में से कोई ना कोई एक ऊर्जा बहती है। अब आप कहो महाराज कैसे पता बहती है, आपने कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक आपने साड़ी लेके आए और उस साड़ी को आपने रख दिया, थैली में पैक कर रख दिया और डबल थैली लगा दी। 10 साल बाद उस पैकेट को निकालोगे तो वैसी की वैसी निकलेगी, कुछ अंतर मिलेगा? है? क्यों अंतर मिलेगा? क्यों अंतर मिला? क्योंकि प्रति क्षण उसमें से कुछ बह रहा है, प्रति क्षण कुछ बह रहा है। आज आपने भोजन कर लिया, अब 3 दिन तक भोजन नहीं करना, चल जाएगा? क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रति क्षण कुछ बह रहा है, प्रति क्षण कुछ बह रहा है जो हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। भगवान की प्रतिमा है, जैसे जैसे प्राचीन होती जाती है वैसे वैसे उसका क्षरण भी होने लगता है। एक मकान आपने बनाया, उस मकान में आप रहना मत, कुछ नहीं करना, ऐसी पड़ा रहने देना, तो आप देखना कुछ समय बाद उसमें भी क्षरण होने लगेगा। क्यों? प्रति क्षण उसमें से कुछ बह रहा है जो इतना सूक्ष्म में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ऊष्मा बहती है, ऊष्मा कहें, ऊर्जा कहें, या उसका द्रव्य जो है वह बह रहा है। हम लोग इस शरीर में भोजन करके उस द्रव्य की कदाचित पूर्ति करते रहते हैं, तो बना रहता है, बहता रहता है और बना रहता है। ऐसे मकानों में ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कहीं टूट फूट होते, थोड़े ठीक कर दिया, फिर वैसा कर दिया, फिर कलर कर दिया, कोटिंग कर दी उसमें, कि उसमें हवा पानी कम लगे, उसका लंबी समय तक चल जाए। और देख रेख नहीं करो तो जल्दी खराब हो जाएगा। कुछ बह रहा है, जो बह रहा है बस उसी को देखना। जो बह रहा है वो है कैसा, जो बह रहा है कैसा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस ये देखने का विषय है। अगर हम ऊर्जा को देखना जानते हैं, उस बहते हुए को देखना जानते हैं, तो हम जान सकते हैं कि यह क्या बह रहा है। किसी मकान में कोई व्यक्ति पहुंची, मकान खरीदा, शिफ्ट हुए, जो बिजनेस था उनका चौपट होने लगा, बिजनेस उनका बिगड़ने लगा और भी परेशानी खड़ी होने लगी। एक दिन मेरे पास आए, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, बड़ी परेशान है। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? कि पता नहीं क्यों परेशान है, ये 2 साल से 2.5 साल से चल रहा है। मैंने कहा 2-2.5 साल में आपने कुछ परिवर्तन किया क्या? कि इतना परिवर्तन किया कि फलाने मकान में हम रहने गए हैं, जब से ही ये कुछ समय बाद से चालू हो गया।
तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने बाद में सारी चीज़ समझा, उसकी ऊर्जा को स्कैन किया, तो मैंने कहा इस मकान में नेगेटिव ऊर्जा बह रही है। कैसे बह रही है, कहाँ से बह रही है, फिर और शोधन किया तो कुछ कमियां थीं, उस कमियों को सुधार किया, सुधार हुई तो वह ठीक हो गए, व्यवस्था ठीक चलने लगी। जो बह रहा है नेगेटिव बहेगा तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव बहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। बस बहने वाले को हमें समझना है कि क्या बह रहा है। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, हम लोग बहुत दूर रहते हैं, नहीं मुझे पता कि अभी यहाँ लाइन लग जाएगी कि महाराज मुझे भी थोड़ा बता दो, मुझे भी थोड़ा बता दो, मुझे भी ऐसा परेशानी है। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में परेशान बहुत लोग हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब परेशान हैं। कोई शरीर से दुखी है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई पतिदेव से परेशान है, कोई अपनी स्त्री से परेशान है, कोई व्यापार से परेशान है। ऐसा कौन है जिसको परेशानी ना हो? बस मैं ये कहता हूँ, उस परेशानी को ठीक करने का उपाय ढूंढ लो। कुछ तुम्हें उपाय नहीं मिले तो अपना पुण्य इतना बढ़ा लो, इतना पुण्य बढ़ा लो कि परेशानी अपने आप ठीक हो जाए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है वहीं की तरफ झुकाव हो जाता है। एक मेरे पास एक सज्जन आए, बोले महाराज पता नहीं जब से मकान बनाया नया, अभी उसमें शिफ्ट भी नहीं हुई, जब से बना है तब से हम परेशान हैं। केवल बनाया है, अभी शिफ्ट भी नहीं हुई। तो मैंने कहा, मैंने 2-4 लक्षण देखे, मैंने कहा आपके ईशान कोण में कुछ रखा है, उसको हटा दो। बोले महाराज नया मकान कुछ भी नहीं है, मेरा दिखा हुआ है सब, कुछ नहीं उस मकान में। तो मैंने कि कुछ रखा है, वजनदार चीज रखी है, जाओ देखो। तो गए तो एक पुरानी सिलाई मशीन उनके मकान में थी, तो उनने जाकर के वो रख दी थी और जाके ईशान कोण में रखी थी। फिर मेरे पास तुरंत दोपहर में फ़ोन आ गया किसी के माध्यम से कि ऐसी ऐसी बात है, उनका मकान 10 किलोमीटर दूर था, कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा तुरंत उसको अभी हटा दो, इमीडिएटली आओ। हटा दिया, व्यवस्था ठीक हो गई। एक पति के झगड़े हो गए बहुत भयंकर, तो मैंने कहा जरूर के कारण है। हमने उससे पूछा तुम्हारा जो पलंग है जो पड़ा है, तुम्हारा पलंग दोनों का अलग अलग कमरे में एक ही कमरे में है कि अलग अलग कमरे में? मैंने कहा सीधे से जाओ और उस पलंग को एक कमरे में रख के आओ, पहले तो जो सेट है सेट मिला के आओ। पहले सेट मिला दिया, झगड़े समाप्त हो गए, आनंद आने लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान में नहीं रहती। या तो उन चीज़ों को ठीक करो या उन अपने पुण्य को इतना बढ़ा लो कि चीज़ अपने आप ठीक हो जाए, दोनों चलती हैं। पुण्य, जब तुम्हारा पुण्य बढ़ जाता है तो अपने आप निमित्त भी ऐसे मिल जाते हैं, लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपने आप वो ही सही कर देते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता है किसने क्या किया, क्या हटा, क्या गया, पता ही नहीं चला, सब ठीक हो गया। अगर नहीं है तो चीज़ें सही कर लो तो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं हर चीज़ कोई ना कोई गलत नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है। जब तक उन चीज़ों को हम नहीं बदलते हैं तब तक हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, और बदल लेते हैं तो ठीक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी चीज़ें यहाँ बताना हमारे लिए संभव नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन तुमने कर दिया, और थोड़े से परिवर्तन से अच्छा भी होता है और थोड़े से परिवर्तन से बुरा भी होता है। मात्र एक डायरेक्शन चेंज करने से ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। एक व्यक्ति थे, उनका मकान नहीं बन पा रहा था, मटेरियल पड़ा था, सब पड़ा था, सब कुछ सुविधाएं थी, सब कुछ था, पैसा भी था, कुछ भी था, काम लगाओ बंद हो जाता था, कारीगर काम ही नहीं करता था।
एक वास्तुशास्त्री को दिखाया उन्होंने कहा ये गिट्टी रेत का ढेर यहाँ लगाया है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको उस कोने में डाल दो। हटा दिया, 2 महीने नहीं हुए मकान बन गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, वही चीज़ यहाँ पड़ी है पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, दूसरी जगह पड़ी है निगेटिव एनर्जी दे रही, क्योंकि वह उसका स्थान नहीं है, वह उसका स्थान नहीं है। ईशान कोण पर जिनके यहाँ लेटरिन बाथरूम बने होते हैं वो बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ईशान कोण पर लेटरिन बाथरूम बने हैं, बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी ईशान कोण पर अपने मकान में लेटरिन बाथरूम मत बनाना। लेटरिन बाथरूम का जो स्थान है वास्तु के हिसाब से, अपने घर के लोग के हिसाब से, उस हिसाब से बनाएं। क्यों? ईशान कोण देव स्थान है। मकान के ब्रह्म भाग में, ब्रह्म यानी बीच हिस्से में, कभी मकान का पिलर खड़ा मत करना। अगर तुमने खड़ा किया तो जितने दिन उस मकान में रहोगे दिमाग तुम्हारा हल्का नहीं रहेगा, टेंशन में रहेगा। मकान के ईशान कोण में अगर तुम वजन रखते हो तो तुम्हारा दिमाग इतना भारी रहेगा कि किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तुम्हारा अकेला नहीं, तुम्हारा पूरे परिवार का। हमारे पास एक दिल्ली के सज्जन आए, बड़ा परेशान, उनका बच्चा इतना जिद्दी और पूरा अस्त व्यस्त पूरा। तो मैंने कहा तुम मकान का एक बार नक्शा दिखाना आपने। देखा, ईशान कोण पर अलमारी बनी, सारा सामान लोड। मैंने कि तत्काल प्रभाव से अलमारियाँ हटा दो। उन्हें हमारा तोड़फोड़ बहुत करना पड़ी, जो भी हो इसको आप हटा ही दो, हटा ही दो इसको। हालांकि उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हटा दी। हटाने के बाद अभी कुछ दिन पहले भी कहाँ आए थे वो लोग, यहीं आए थे। जब आए मेरे पास, बोले महाराज जब से हटाई है अलमारी वो, तो उसे सिर बहुत हल्का हो गया और बड़ी शांति रह रही। बच्चा जिद करता तो वो भी जिद नहीं करता है, वो भी बात मानता है। वो मेरे पास बच्चा को लेकर आते थे, बड़े परेशान थे। कुछ शांति हुई। मैंने कि एक नौकरी वहाँ थी, वो नौकरी छूट गई मेरी इसको करने से। मैंने अच्छा हुआ और अच्छी नौकरी मिल गई, और दूसरी की नौकरी मिल गई अच्छी। वो नौकरी, वो वहाँ टेंशन रहती थी, वो भी चेंज हो गई। बहुत सारे बदलाव हो गए। ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं, हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन इतना कहते हैं कि छोटा छोटा परिवर्तन हमारे जीवन में बदलाव कर लेता है। ये तो हम लौकिक परिवर्तन बता रहे। अब अपनी भावों की बात चल रही है। भावों का, हम क्या सोचते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक सज्जन मेरे पास, महाराज क्या कहें, मेरी दुकान चलती नहीं है, मेरी दुकान चलती नहीं है, मेरी दुकान चलती नहीं है। हमने दुकान बंद कर दो, तुम्हारी दुकान चलेगी नहीं। क्यों? क्यों नहीं चलेगी? कि तुम इस बात से भरे हुए हो कि मेरी दुकान चलेगी नहीं। तुम्हारी दुकान चल ही नहीं सकती है। हमारा ग्राहक आता लौट जाता है, पड़ोस में ले जाता, हमारे पास से नहीं लेता है। मैंने कहा वो नहीं चल सकती भाई, तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक तुम परिवर्तन नहीं करो, हमारा कैसे परिवर्तन चले तो परिवर्तन करें। मैंने पहले परिवर्तन करो तो चलेगी, बिना परिवर्तन किए नहीं चलेगी। एक जगह हम पहुंचे तो हमने कहा कि विधान निदान कराओ। एक अध्यक्ष से बोला तो अध्यक्ष बोले सीधे सीधे वहाँ के कि महाराज क्या करें, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। समाज में किसी से कहो मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं कैसे कराऊं। अब विधान करा लो आप, कोई बात नहीं, जो लोग हैं विधान में बैठने वाले बैठ जाएंगे, वो होता है, सब हो जाएगा। तो मैंने कहा जब तो कोई सुनता ही नहीं है तुम अध्यक्ष बनेगा को, छोड़ो तुम। कहने का तात्पर्य है
कि हम लोग निगेटिव भावों से भरे रहेंगे तो कभी भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। कोई कार्य करने के लिए इस बात से पहले भर जाओ अंदर से कि काम होगा होगा होगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही होगा। बस तुम सोच लो, कुछ भी मत करो, कुछ तुम्हें करने की जरूरत है ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, तुम्हें हाथ पैर भी नहीं चलाना, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तुम्हारे बिना हाथ पैर चलाए। अब आप कहो महाराज ऐसे कैसे होगा? हाँ ऐसा ही होता है, सिर्फ वो सोच बनाने। लेकिन अपनी कैपेसिटी देखो, तुम कितनी वजन उठा सकते हो, उतनी सोच बनाना। जिम में नहीं 100 रुपया, कोई मेरे पास 1 करोड़ आ जाए, अरे शांति रखो। 100 नहीं है तो पहले 100 की सोच तो बनाओ, फिर तुम 1000 की बनाओ, फिर लाख की बनाओ। एक साथ तुम्हें चाहिए करोड़पति बनना है तो तुम कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि तुम फिर करोड़पति बनने के उसमें तुम निगेटिव सोच में चले जाओगे। पहले 100 कमाने की सोच बनाओ कि मेरे हाथ में कल 500 रुपया होंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा 500 रुपये तुम्हारे हाथ में रख के जाएगा। कोई ना कोई आएगा जिसको तुम नहीं जानते, वो भी आएगा और तुम्हारे हाथ में 500 रख करके जाएगा, ये गारंटी इस बात की। वह रख करके जाएगा तुम्हारे हाथ में 500 रुपये। कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, किसके देगा, क्यों देगा, ये विषय नहीं है, वो आएगा तुम्हारे हाथ में देगा, ये गारंटी है। बस सोच बनाओ। अब हमने कहा तुमने हाँ ठीक है महाराज कल से सोच बनाएंगे, और सोच बनाई कि हाँ 500 रुपये कोई देगा, और पीछे सोचने लगे हाँ ऐसे कोई आता है। अब तुमने कहाँ सोच बनाई, तुमने पीछे से, है ना, पहले अच्छा भोजन कराया, फिर आ जाते हैं खाने के लिए। अब बताओ, हमने उस पावर उसमें दे ही नहीं पाया। अपनी सोच में पावर तो दिया होता, हमने पावर दिया ही नहीं, सोच को वहीं खत्म कर दिया। सोच ऐसी बनाओ जिसमें तुम पॉजिटिव हो सको, और पॉजिटिव हो जाओगे तो वो सोच तुम्हारी काम कर जाएगी। हमारे जीवन को तो कई घटनाएं हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम किसी से बोलते नहीं हैं, वो आ जाती है, 100% आ जाती है। कौन लेके आता है ये भी नहीं पता, किसी से नहीं कहता हूँ तब भी आ जाती। मेरे पास ये जाप करने की मशीन रखी घड़ी, हम लोग सोनागिर में थे, एक छुल्लक जी के पास देखी हमने। मैंने कहा यार घड़ी अच्छी छुल्लक जी तुम्हारी। नहीं महाराज ठीक है आप ले लो, हमें ठीक नहीं। और सोच रही मेरे पास आ जाएगी, और 3-4 दिन नहीं हुए हम ग्वालियर पहुँचे बिहार करके, और एक लड़का 7 ऐसी घड़ी लेके आ गया। कितनी? नहीं 7-8 जो भी हो लेके आ गया कि महाराज आपके लिए। कभी मेरे पास आया नहीं, कभी दर्शन नहीं किए, कभी नहीं आया, मैं वहाँ गया नहीं, मुरैना से आया था, मैं मुरैना कभी नहीं गया, वो मुरैना से मेरे पास लेके आ गया, महाराज आपके लिए लेके आए, जाप सब शादियों के लिए हो जाएंगी, एक एक घड़ी जाप के लिए। किसने कहा? मैंने किसी से नहीं कहा, आ गई। ऐसे ही हमको शिखर जी में थे, रांची में थे, चातुर्मास किया था, शिखर जी में 1025 मंडल विधान होना था। तो मैंने कहा कि पंचांग बनाना इस बार अपना शिव चक्र के नाम से, ऐसा सोचा, लेकिन बनाए किससे, आधार तो कुछ। मैंने आधार आ जाएगा, आप देखेंगे आधार से बनाते हैं। 5 दिन बाद कोरियर से एक पंचांग आ गया, कभी आया नहीं, कभी एड्रेस नहीं, पता नहीं किसने भेजा, क्या भेजा, मैंने नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, बस मन में सोचा पंचांग चाहिए, इसके आधार उसकी किसी हुई तो आधार चाहिए तभी तो बनेगा। कोरियर से आया, कौन लेके आया, किसने भेजा, सारी कार्मा बगड़ाएं भरी हुई हैं पूरे ब्रह्मांड में। जैसा हम सोचते हैं वैसी कार्मा बगड़ाएं हमारे आठ प्रदेशों के साथ में आकर के एकत्रित हो जाती हैं। वर्तमान में लोग जिसे ऊर्जा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में उनको कार्मा वर्गणाएं कहा गया है। वर्ग वर्गणा स्पर्धक जिनके नाम कर्मकांड के अंदर दिए हैं।
पुद्गल, परमाणु, परमाणुओं से मिलकर के वर्ग बनता, वर्ग से मिलकर वर्णामति, वर्गाण से स्पर्धक बनता है। दुनिया के कितने से बड़ा काम हो, तुम सोचते हो, हमारी जनवाणी खुद कहती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर्मों का आश्रय बंद होता है और वैसे ही उसका फल मिलता है। और उसका स्थिति अनुभाग तुमने क्या बांधा है, जैसा स्थिति अनुभाग बांधोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा, उतने समय बाद मिलेगा, उसका आबादा काल जितना तुम्हारा बंधोगा उसके बाद मिलेगा। ये हमारी शास्त्रों की बात है, हमने शास्त्र भी बंद कर दिए, लेकिन हमारे शास्त्रों को ले जा करके विदेशियों ने खोल लिए और पढ़ करके उन्हें सिद्धांत को पारित कर दिया दूसरे नाम से कि, और हम उसको समझ नहीं पाए। कहीं अपने शास्त्रों से बाहर नहीं है, सारा शास्त्र में अपना उल्लिखित है। बस जिन्हें हम वर्ग वर्गणाएं कहते हैं, स्पर्धक कहते हैं, पुद्गल परमाणु कहते हैं, उन्हें वह ऊर्जा कहते हैं। कोई अंतर नहीं, ऊर्जा बह रही है, बह रही है, बाहर भी निकल रही है, अंदर भी जा रहे हैं, कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, कर्मों का आश्रय भी हो रहा है, प्रतिक्षण चल रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर्मों का आश्रय होता है। तुम निगेटिव गलत क्यों सोचें, हम अच्छा सोचें ना। ये तो छोटी मोटी चीजें प्राप्त हो ना, जिन भावनाओं से मोक्ष मिल जाता है, जिन भावनाओं से क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, उन भावनाओं से संसार की संपत्ति क्या है, ये तो मिल ही जाएगी, इसकी क्या इच्छा करना। बस कहने का तात्पर्य है कि हम पॉजिटिव सोच में रहें। कई बार शरीर अस्वस्थ होता है, अपनी बता रहे हैं हम, कई बार अस्वस्थ होता है, तो मैं दवाइयों के लिए बिल्कुल, दवाई तो मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजी दवाई तो ले ही नहीं सकते साधु, देसी दवाइयों का भी पूछ लेना, बहुत कम प्रयोग कर लेते नहीं कभी भी। कोई बात, किसी ने जबरदस्ती क्या, ठीक थोड़ा बहुत ले लिया, बस नहीं लेना। क्यों, ठीक हो जाएंगे, शरीर कर लेगा, शरीर के सारे काम अपने आप चल रहे हैं। हम सोच बना के तो देखें, हम सोचे अरे बीमार हो गए, क्या करें, अरे मरे हम। आदमी आधा बीमार इसलिए होता है कि लोग उसको देखने आए हैं। आधा बीमार किस लिए होता है, लोग उसको देखने आए, और लोग तो उसको देखने आए, वो सहानुभूति उसको दिखाएं तो और बीमार हो जाएगा वो, और धीरे धीरे ज़्यादा सहानुभूति में पड़ गया तो निपट लेगा वो, गारंटी है निपट लेगा। और जो कहे नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो गारंटी है वह जो बीमारी है, शरीर अपने आप काम करने लगेगा, वैसी रसायनें बनने लगेंगी और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक दिन उन्होंने बताया था, व्यक्ति कोई दूध पी रहा है, एक गिलास दूध है, उसमें काजू किशमिश बादाम सब पड़े हैं और केसर पड़ी, बढ़िया स्वाद आ रहा है। मान ले उस दूध को कोई पी रहा है, हमारे भाई साहब बैठे, क्या नाम है, देवेंद्र, देवेंद्र कुमार जी बैठे, ये शादी में गए, एक गिलास दूध मिला और पीने लगे, स्वाद लेके बढ़िया पी रहे थे, बढ़िया स्वाद आ रहा था। अब हमारी अध्यक्ष महोदय पहुंच गए वहाँ और धीरे से बोले, देवेंद्र जी तुम्हें जो गिलास मिला है उसमें 2 मक्खियाँ लड़ते लड़ते गिर गई थी और मक्खियाँ हटा दी और दूध तुम्हें दे दिया। अब देवेंद्र कुमार जी बताओ, और दूध पियोगे क्या, आधा दूध तुम पी चुके हो, आधा तुम पी चुके हो, अब आधा उस गिलास में है, तुम उसको पियोगे क्या, क्यों नहीं पियोगे भाई। अब तुम नहीं पियोगे, अब तुम्हारा मस्तिष्क ने वैसे ही रसायन छोड़ना प्रारंभ कर दी। अब तुम्हें वो गिलास हाथ में पकड़ने में भी तुम्हें गिलानी उत्पन्न हो रही है, अंदर जो गया है उसमें भी गिलानी तुम्हें उत्पन्न होने लगी, तुम्हारे अंदर से वैसी रसायनें छूटने लगी कि गिलानी वाली, और लगने लगा इसका भी बमन हो जाए तो अच्छा है। हो भी सकता है, क्यों ऐसा हुआ, क्या बात है, वाह वाह।
तो भाव बदलने से क्या हुआ? शरीर ने कोई रिएक्ट करना चालू किया ना उसके ऊपर, भाव बदले ना, शरीर ने तुरंत अपना रिएक्शन, वैसी वमन की इच्छा होने लगी, शरीर ने वैसे ही रसायन, एंजाइम, गैस छोड़ने लगा शरीर। हम जैसा सोच रहे थे, पहले पॉजिटिव सोच रहे थे तो पॉजिटिव जा रहा था, आनंद आ रहा था, वही शुद्ध दूध स्वाद भी दे रहा था, पुष्टता भी दे रहा था। अब वही दूध, अब पुष्टता छोड़ दो, अब तो वो वही दूध है, वही चीज है, पुष्टता दे रही है, वही चीज अब नुकसान भी करने लगी। वही चीज क्यों? दिमाग पर वो चीज क्लिक हुई, रसायन शरीर की चालू हुई, और वैसी रसायन। अब जब हम सोचे हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, तो कैसी रसायन छूटेगी? परेशानी वाली रसायन छूटेगी नहीं छूटेगी? और सोचे मैं तो क्या, हमसे बड़ा कोई आदमी, कैसी बात करते हो, दुनिया के सबसे सुखी आदमी तो हम हैं, दुनिया के सबसे सुखी आदमी तो हम हैं, दुनिया के सबसे सुखी आदमी हमें। ऐसा सोच के देखो तुम, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया के सबसे सुखी आदमी तुम बन जाओगे। क्यों? वैसी रसायनें छूटेंगी, वैसी ऊर्जाएं इकट्ठित होंगी, वैसे ही सारे काम होंगे। इस शरीर के अंदर सब हैं, बस हम उसकी प्रयोग विधि को नहीं जानते हैं। वो जो प्रयोग विधि को जानता है वह थोड़े से में परिवर्तन कर लेता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचना, ये सोचना मैं जो सोचूंगा वही होगा। बस सोचना अच्छा, बुरा किसी के प्रति सोचना मत। जब अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। निश्चित रूप से मैं तो यही चाहता हूं कि सबका भला हो, सबका भला हो, और सबका भला होगा। मैं जिन जिन का चाहूं उस उनका भला कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। बता के करूं या बिना बता के करूं बात अलग है। मैं तो सबका भला सोचता हूं, मेरे सोचने से सबका भला होता है। अब कौन कितने परसेंटेज हमसे ऊर्जा ले पाता है वो बात अलग है। मैं देने की कोशिश करता हूं, आप उल्टा मुंह कर लोगे तो थोड़ी जाएगी, वो तो मुंह तो सीधे करना पड़ेगा। सीधा करोगे तो पूरी पूरी मिलेगी, पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा। हमारी शास्त्रों की भाषा में जिसको आशीर्वाद कहते हैं, और नए नए जो उछल गए उनकी भाषा में उनको ऊर्जा कहते हैं। बस आप उसको लेना सीखो, बड़ा आपको आनंद आएगा। मैं कहता हूँ सारी आपकी रोग, सारी बीमारियाँ, सारे सुख, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। बस आप देवसास गुरु के चरणों में श्रद्धा से बैठना सीखो, सब आपको मिलेगा। मत सोचो कि कौन क्या है, ये सोचो मैं क्या हूँ। ये सोचो फलाने व्यक्ति खराब है, वो अच्छा है, वो ऐसा है, अरे क्या सोचना है कवाड़ा। ये सोचना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूं। जैसे सोचना प्रारंभ कर दिया वह अच्छा होगा, उसके अनुसार सारी दुनिया चलेगी। बस यही सोचना प्रारंभ करो, बहुत आनंद आएगा। बस मैं तो यही सोचता हूं कि सबके जीवन में आनंद बढ़े, सबका जीवन आनंद में बीते, है ना। और सबके जीवन में निश्चित रूप से आप देखना, अक्टूबर में 3 दिन का जो कोर्स है वो आप लोग जरूर कर लेना, वो जरूर कर लेना। अगर नहीं करोगे तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अरे हम बताएंगे, तुम चिंता नहीं करो। ऐसा बता देंगे, ऐसा बता देंगे आपको कि आप कहोगे कि आनंद आ गया जीवन में। हाँ, बस चिंता नहीं करो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। चूँकि समय बहुत हो गया है ना। ये बोली आचार्य कुशल सन्मति सकजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। गणी कुंद कुंदाद्यो जैनो